तो देखिए आज क्या है। क्या क्या देखेंगे आज? कल के सेशन में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। वो पार्टीशन बोला था आपने, वो ट्राई किया था सर रेंट को। हाँ, हो गया एमबीआर और क्या जीपीटी। परफॉर्म? हाँ, हो गया सर। कोई डाउट है उसमें? नहीं सर। एमबीआर का चले। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर। बट जीपीटी का थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू इट। एक्चुअली क्या है ना, एमबीआर इज अ लेगेसी मॉडल, मतलब पुराना मॉडल है। तो उसको हम्म। यूज नहीं किया तो भी चलता है। आपको यस। सिर्फ समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ प्राइमरी पार्टीशन बताया। और एक्सटेंडेड तो हमने किया नहीं ना उसमें क्रिएट। यस सर। ओके। यस माधुरी, क्या प्रॉब्लम था आपका? माधुरी। यस सर। हाँ, अभी तक ना 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए सर। आई एम वेटिंग फॉर दैट ओनली। ओके, आप फ्री टियर यूज करते हो? कुछ मिला आपको क्रेडिट वगैरह? आपको मिला क्या क्रेडिट $100? नहीं सर। नहीं सर, वैसे दिखता तो नहीं है कि 100 दिखता होगा ना कहीं पे। नहीं दिख रहा, शुरू ही दिख रहा है। नहीं दिखता है। उसको कैसे मिला फिर? हाँ माधुरी, प्रॉब्लम क्या था आपका, बताइए। एक्चुअली सर, मैंने अकाउंट क्रिएट किया, बट हम्म। अभी तक 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो वेट कर रही हूँ आफ्टर 24 आवर्स की फ्री टियर दिखता है कि नहीं। इन केस नहीं दिखता है तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, बिलिंग अमाउंट जो रहेगा ना, वॉट हम्म, एवर यू यूज, वो हम्म, 24 आवर के बाद फ्लश होता है, मतलब yes। रात को 12 बजे होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए दिखता है कि नहीं। नहीं सर, फ्री अभी तक नहीं दिख रहा है। फ्री फ्री अमाउंट का देखो, नॉर्मली एडब्ल्यूएस देता नहीं था, लेकिन मैंने उस दिन मोनाली का अकाउंट क्रिएट किया। एट दैट टाइम इट वाज सेड कि अ, आपको $200 क्रेडिट होते हैं। लेकिन जब अकाउंट क्रिएट किया था तो वहां पे $100 ही दिख रहे थे, है ना। ओके, इट वाज अ फ्री टियर अकाउंट। तो वो चेक करना पड़ेगा, है ना। ओके सर। वेट करती हूँ सर, 24 आवर्स के बाद आपको इन्फॉर्म करती चलेगा। हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस। देखो आज हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। आई थिंक यू आर फेमिलियर विद द EC2 इंस्टेंस। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट वेज एक्सेस EC2 और कौन कौन से तरीके से एक्सेस हम लोग कर सकते हैं ना। दूसरा देखेंगे की पेयर के बारे में डिटेल देखेंगे, है ना। तीसरा हम लोग क्रिएट कस्टम इमेज ऑफ EC2 इंस्टेंस। और लास्ट में देखेंगे EC2 एडवांस फीचर्स, राइट। तो देखो, डायरेक्ट डिफरेंट वेज टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। की पेयर भी आपको डिटेल में समझना है ना। एंड देन वी नीड टू क्रिएट इमेज ऑफ एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस। ओके, क्या करेंगे अभी हम लोग? क्या करते हैं, डिफॉल्ट AMI के थ्रू EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम जो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, उसका इमेज बने। उस इमेज में क्या रहेगा? डिफॉल्ट इमेज, तो डिफॉल्ट तो रहेगा ही। ओके, लेकिन अगर हमारा कुछ डेटा है, कुछ एप्लीकेशन है, वो भी उस कस्टम इमेज में आए। और ये क्या है, EC2 एडवांस फीचर्स। तो EC2 एडवांस फीचर्स में बहुत सारे छोटे मोटे फीचर्स रहेंगे। ओके, तो दैट वी विल डिस्कस। आपको जितने समझ में आता है एटलीस्ट उतना याद रखने की कोशिश कीजिए। एंड यू वर्क ऑन इट, है ना। और बचे कुछ है तो हम लोग ऑन एंड जैसा जैसा हमारा कोर्स आगे जाएगा, इफ यू आस्क मी सम क्वेश्चन आई विल एबल टू रिप्लाई, है ना। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज पोर्ट नंबर, राइट।
Yes, what is port number, Shivaram? एक्सेस का रूल मीटिंग होगा, एक्सेस का रूल है ना? कौन से पोर्ट से एक्सेस होना चाहिए। यस, तो पोर्ट नंबर क्या है बेसिकली? से पोर्ट पे कुछ चार्ज हो सर्विस। Using port number, we can specify क्या कर सकते हैं हम लोग पोर्ट नंबर के थ्रू? डिफरेंट एप्लीकेशन वर्किंग ऑन मशीन, राइट? अभी मैंने ये अपने लैंग्वेज में बताया। ओके, यूजिंग पोर्ट नंबर व्हाट वी कैन स्पेसिफाई डिफरेंट एप्लीकेशन वर्किंग ऑन मशीन। तो अगर ये मेरा मशीन है, ये क्या है? दिस इज माय EC2 इंस्टेंस और आई विल से सर्वर। ठीक है, सर्वर को एक आईपी होता है। क्या होता है? आईपी। क्या होता है? एक आईपी रहेगा। आईपी है x.x.x.x, रैंडम आईपी। और इसमें 3 अलग अलग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड है। HTTP है, आपका HTTPS है, आपका SSH है, आपका क्या है? टेलनेट है। अब देखिए, नेटवर्क से अगर कोई यूजर इस मशीन को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन किसी एप्लीकेशन के ऊपर होता है ना। मतलब ये सर्वर भी स्विच से कनेक्ट है और ये यूजर भी क्या है? नेटवर्क से कनेक्ट है, राइट? इनको भी कुछ ना कुछ आईपी रहेगा। एवरी मशीन इज हैविंग अ यूनिक आईपी एड्रेस। अब देखिए, इस मशीन को क्या करना है? HTTP पे कम्युनिकेट करना है इसको। ये कहाँ पे? सर्वर पे। तो ये क्या करेगा? इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू सर्वर। ओके, सर्वर का आईपी क्या है? HTTP कहाँ पे काम करता है? पोर्ट 80 पे। तो ये पोर्ट 80 को कनेक्ट करेगा। मतलब इसका जो रिक्वेस्ट जाएगा, तो आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर अलोंग विद द पोर्ट नंबर, इसे ये डिफाइन होता है। ये मैसेज इसके पास जब पहुंचता है, सर्वर विल रिकॉग्नाइज दिस इज फॉर पोर्ट 80, है ना? मतलब इस एप्लीकेशन के पास ट्रैफिक भेजेगा, है ना? अगर कोई दूसरा मशीन है, समझो इसे किसी पे कम्युनिकेट करना है? HTTPS पे। ओके, तो ये क्या करेगा? x.x.x.x और पोर्ट 443, क्योंकि HTTPS पोर्ट 443 पे काम करता है ना? अगर हमारे पास और कोई मशीन है, समझो ये मशीन है जिसको नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना है और इसको कहाँ करना है? SSH पे। तो ये क्या करेगा? x.x.x.x पोर्ट नंबर 22। और कोई मशीन है, समझो ये मशीन है, इसको कम्युनिकेट करना है, इसको कहा? टेलनेट पे कम्युनिकेट करना है। तो टेलनेट बेसिकली क्या है? किस पोर्ट पे काम करता है? पोर्ट नंबर 23। ओके, जब ये ट्रैफिक मशीन पे पहुंचा, आईपी तो सेम है ना? आईपी क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट नंबर अलग अलग है। पोर्ट नंबर से मशीन को ये पता चलता है कि ये ट्रैफिक किस मशीन, किस एप्लीकेशन के लिए है। समझो मेरे पास काफी लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए। फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई कि इसका पर्पस क्या है। ओके, तो पोर्ट नंबर आपको एप्लीकेशन का आइडेंटिटी स्पेसिफाई करता है। क्या करता है? आइडेंटिटी। अब देखो, पोर्ट नंबर कितने होते हैं? टोटल पोर्ट नंबर्स कितने होते हैं? टोटल पोर्ट
होता है 0 to 65,535। कितना है? 65,536। ओके, इतने टोटल पोर्ट नंबर है। उसमें से क्या करोगे आप? 0 to 1023 सर टोटल कितना हुआ? अरे यार, मैंने 1023 लिखना था ना। 0 to 1023, it is called well known port numbers. Now what is well known port numbers? These are predefined. क्या है? मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, HTTP के लिए 80 है, HTTPS के लिए 443 है, ये पहले से डिफाइंड है। इसमें हम कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब मेरे घर पे जाना है किसी को, तो कहाँ से जाएगा? फ्रंट डोर से जाएगा, है ना? क्योंकि ये डिफॉल्ट है ना, सबको दुनिया को पता है कि भाई किसी के घर पे जाना है तो मतलब डोर से जाना है, राइट? कुछ अलग पर्पस होगा तो बैक डोर से भी बुला सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या करना पड़ता है? वी नीड टू टेल देम स्पेसिफिकली कि आप आओगे तो बैक डोर से आओ, है ना? इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एप्लीकेशन का सिक्योरिटी थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है पोर्ट नंबर पे, मैं क्या कर सकता हूँ? एप्लीकेशन को दूसरा पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, बट एट दैट टाइम एप्लीकेशन के जो यूजर्स है उनको बताना पड़ेगा मशीन का आईपी अलोंग विद द पोर्ट नंबर वेयर दैट एप्लीकेशन इज वर्किंग। क्लियर? ओके, कल के लिए एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, क्या है? टीसीपी और यूडीपी। अब ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद पता होना चाहिए, है ना? तो पोर्ट नंबर तो मैंने बता दिया। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है? डिफरेंट वेज टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट वेज टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस। देखो, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेशन है आज का भी और कल का भी थ्योरेटिकली सेशन था, है ना? तो लेकिन है चीजें इंपॉर्टेंट। क्या है? चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बोर हो जाएगा तो भी चलेगा नहीं। तो पहले क्या करते हैं ना, वी विल क्रिएट लिनक्स EC2 इंस्टेंस। क्या करेंगे? ये लिनक्स का EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, है ना? और वहां पे कनेक्ट में जाते हैं तो कितने ऑप्शंस हमें दिखते हैं वो भी देखना है। जितने ऑप्शंस दिखेंगे, देयर आर डिफरेंट वेज वी कैन एक्सेस द EC2 इंस्टेंस। तो हमारे पास है क्या कोई EC2 इंस्टेंस अवेलेबल? नहीं है। तो एक से एक इंस्टेंस कॉन्फ़िगर कर दें। क्या करेंगे हम लोग? लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना। मैं देता हूँ लिनक्स सर्वर, ठीक है? नाउ आई विल यूज Amazon लिनक्स। इंस्टेंस कौन सा है? T3.micro, सफिशिएंट है मेरे लिए। और की पेयर क्या है? कल का ही यूज करते हैं, प्रोबेबली मेरे मशीन में होगा वो। और सिक्योरिटी ग्रुप में डिफॉल्ट एंट्री रखते हैं SSH का, क्योंकि लिनक्स क्या करता है? रिमोटली एक्सेस SSH के थ्रू होता है। और इतना ही तो करना है ना? हाँ, वॉल्यूम कल किया था ना यार, देख लिया आपने वॉल्यूम क्या होता है। आज हमको क्या डिस्कस करना है? डिफरेंट वेज टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस। उसके लिए अलग से वॉल्यूम देने की जरूरत है क्या? नहीं। अब देखिए, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया ना, तो लेट इट
बी इन द रनिंग स्टेट और कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखिए क्या क्या आता है, EC2 सीरियल कंसोल, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, EC2 SSM सेशन मैनेजर, SSH कनेक्ट, SSH क्लाइंट और EC2 सीरियल कंसोल। क्या क्या ऑप्शन आया? एक है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, है ना। दूसरा है SSH सेशन मैनेजर, है ना। तीसरा है SSH क्लाइंट और तीसरा है सीरियल कंसोल। अब देखिए अभी तक हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, SSH क्लाइंट, तो उसके लिए तो फैमिलियर है ना आप। यू वांट रिमोट कनेक्टिविटी यूजिंग SSH, यू वांट रिमोट कनेक्टिविटी यूजिंग SSH, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, SSH क्लाइंट के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, है ना। वी कैन कनेक्ट, वी कैन एक्सेस EC2 थ्रू AWS पोर्टल। नॉर्मली क्या लगता है, EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए आपको की पेयर लगता है। SSH के थ्रू जब एक्सेस करते हैं तो हमको की पेयर चाहिए, विदाउट की पेयर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्या? लेकिन पोर्टल के थ्रू देखो ये कौन सा है, इंस्टेंस कनेक्ट, ओके। इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इफ आई कनेक्ट तो विदाउट की पेयर ये कनेक्ट हो जाता है। काय वो नहीं होगा ना, कंसोल पे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कंसोल पे, ओके। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, है ना। तो वी कैन एक्सेस EC2 थ्रू AWS पोर्टल, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, वी शुड लॉग इन टू पोर्टल, ओके। मतलब डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पोर्टल पे ही तो क्रिएट किया है ना। EC2 SSH क्लाइंट के थ्रू पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर किसी के पास उसका प्राइवेट की है तो वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, क्लियर। अब तीसरा है SSH सेशन मैनेजर, है ना। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन लॉग्स ऑफ एक्सेस नहीं, लॉगिन एक्टिविटी। उसके लिए क्या है, SSH सेशन मैनेजर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आपको लॉगिन एक्टिविटी मतलब इफ यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल यूजर और वो यूजर्स क्या करते हैं, EC2 को लॉगिन करते हैं, दैट लॉग वी कैन मेंटेन यूजिंग सेशन मैनेजर, है ना। अब सेशन मैनेजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है, वी नीड टू प्रोवाइड वन रोल टू इट। मशीन को क्या देना पड़ता है, रोल देना पड़ता है, और उस रोल के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करते हैं, ओके। आई विल टेल यू द प्रैक्टिकली हाउ वी कैन एक्सेस इट, है ना। ये दो तो समझ में आ गया आपको, इसका प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, है ना। देखो मैंने किसके थ्रू कनेक्ट किया, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, है ना। अब लास्ट क्या बचा है, तो लास्ट है EC2 सीरियल कंसोल, है ना। आई विल से जस्ट लाइक फिजिकल एक्सेस। देखिए आपने कोई सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, फिजिकल सर्वर आपके ऑफिस में, वो आप SSH के थ्रू रिमोटली एक्सेस कर सकता है, यूजर कर सकता है ना। लेकिन वो उसका कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं, समझो प्रॉब्लम आ गया कुछ,
सर्वर को एप्लीकेशन में, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, एप्लीकेशन इश्यू हो, आपका सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो करते क्या हो, फिजिकली आप सर्वर को रिबूट करते हो। क्या करते हो, फिजिकली आप सर्वर को, है ना, समझो ये लैपटॉप को कुछ प्रॉब्लम है, आपका ऑनलाइन मीटिंग नहीं चल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन क्या पे बचता है मेरे पास, पावर ऑफ कर दो, है ना। अब वर्चुअल मशीन्स को, मतलब जो मशीन क्लाउड पे है या आपका विल से डेटा सेंटर, अभी AWS है तो पीछे बैकएंड में डेटा सेंटर है, या रिमोट मशीन रखा है, उसको कैसा एक्सेस मिलेगा। एक तो क्या करना पड़ेगा, वो जो डेटा सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स है उनसे बात करना पड़ेगा, भाई मेरा सर्वर देख कहाँ पे है ना, क्या हो गया, एक्सेस नहीं हो रहा है। बट दिस EC2 serial console just like physical access of server, हमारे पास फिजिकली एक्सेस, फिजिकली सर्वर है क्या, नहीं, लेकिन इट इज जस्ट लाइक अ फिजिकल सर्वर। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इन केस सर्वर इज नॉट एक्सेसिबल, वी कैन यूज दिस ऑप्शन, है ना, वी कैन यूज दिस ऑप्शन। अभी किस लिए, बूटिंग इश्यूज ले सकते हैं, नेटवर्क इश्यूज ले सकते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी, है ना, उस केस में मैं सर्वर का एक्सेस ले सकता हूं। चलो ट्राई करते हैं, ये क्या है, एग्जिट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे गए, कनेक्ट में जाएंगे, EC2 सीरियल कंसोल, है ना, ओके, मिला कि नहीं, यस आया। हमारा सर्वर का नाम क्या है, EC2 यूजर, पासवर्ड, क्या पासवर्ड, पासवर्ड की, पासवर्ड की चाहिए हमको, क्या चाहिए, पासवर्ड, पासवर्ड क्या चाहिए, की चाहिए, है ना। और एक क्वेश्चन था सॉरी। एक मिनट रुको, मैं इसको पहले कनेक्ट करता हूँ, इसके थ्रू, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू करते हैं ना, SU, क्या करूंगा, आज W रूट का चलता है क्या, ठीक है, शायद अभी हो जाए एक्सेस। किसके थ्रू कनेक्ट करना है हमको, सीरियल कैंसिल, है ना, पहला आदम सकते हैं। तो ये जो कीपैड डाउनलोड हुआ था उसको डिक्रिप्ट करके डालना है क्या यहाँ पे?
ओके, है ना। बेसिकली मैंने क्या किया, रूट यूजर का पासवर्ड सेट किया। तो रूट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। तो यूजिंग रूट आई हैव लॉग इन टू इट। अब देखो 3 तरीके मैंने बताए। एक है एसएसएच कनेक्ट, जो आप नॉर्मली यूज करते हो। यस सर गाड्या असतील तर खाली समोर गाड्याने लावायच्या, पार्किंग मध्ये गाड्या लावायच्या. उद्यापासून हा, कारण बिल्डिंगच्या म्हणून बोलतो. हा ठीक आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही, कारण खाली भरपूर गाड्या लावा. चालेल. मी पण तिथेच लावली पण उद्या तिकडे लावेल. हा नाही, ते विसरतात. हळूहळू सोय पाडतो विसरतात. ठीक है। ओके, मैंने 3 तरीके बताए, समझ में आया क्या आपको। एक है आपका एसएसएच कनेक्ट, एसएसएच क्लाइंट, जो नॉर्मली आप यूज करते हो, रिमोटली आप इसको इस्तेमाल करते हो। दूसरा है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, उसके लिए AWS पोर्टल पे आपको लॉगिन करना चाहिए। कौन लॉगिन करेगा, ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स, मतलब सिर्फ एडमिन कर पाएगा। तीसरा है आपका EC2 सीरियल कंसोल। ये EC2 सीरियल कंसोल क्या है, अज्यूम करो हमको फिजिकल एक्सेस है सर्वर का। क्या है, फिजिकल एक्सेस। लेकिन ये फिजिकली अवेलेबल है क्या, नहीं, ये तो AWS क्लाउड पे है। तो क्लाउड ने इन्होंने क्या किया है, दे आर प्रोवाइडिंग दिस ऑप्शन, दे आर प्रोवाइडिंग दिस ऑप्शन। लेकिन इसके लिए पता है क्या, EC2 सीरियल कंसोल के लिए इंस्टेंस शुड बी सपोर्टेड विथ निट्रो सिस्टम। इंस्टेंस should support निट्रो सिस्टम। क्या है, मतलब सभी इंस्टेंस इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ ही T2 वाले नहीं कर पाएंगे। T2 फैमिली के जो इंस्टेंस है वो सपोर्ट कर पाएंगे क्या, नहीं। निट्रो सिस्टम का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हो पाएगा। क्या है, तभी हो पाएगा। क्लियर, ओके। मतलब बूट लेवल एक्सेस, बूटिंग इश्यूज हो, इंस्टेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर, कहीं तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी ना हो ठीक से, फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो एसएसएच क्लाइंट के थ्रू एक्सेस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो सच टाइप ऑफ इश्यूज कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस। क्लियर। अब चौथा है एसएसएच, सॉरी, सेशन मैनेजर। सेशन मैनेजर के लिए कौन सा रोल देना पड़ता है रे, याद है क्या। एसएसएच मैनेजर एक्सेस करने के लिए सिस्टम को एक प्रोफाइल असाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रोफाइल, है ना। बेसिकली एक रोल असाइन करना पड़ता है। रोल का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। रोल देना पड़ता है, उसका नाम है Amazon SSM मैनेज इंस्टेंस कोड। मतलब इंस्टेंस को परमिशन देना है। क्या देना है, इंस्टेंस को परमिशन देना है ना। अब देखिए वो की रोल कौन सा देते हैं, यहाँ पे जाएंगे ना। अब ये इंस्टेंस में कहा, सिक्योरिटी में जाएंगे ना, एक्शंस में, सिक्योरिटी में मॉडिफाइड IAM रोल करेंगे। कहाँ पे, इस इंस्टेंस पे, है ना। अब यहाँ पे एक रोल असाइन करेंगे। रोल कौन सा है, Amazon
क्या हुआ? क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहीं पे अवेलेबल होना चाहिए ना। इफ यू चूज नो आई एम रोल, क्रिएट रोल करेंगे ना, और ये किसके लिए करेंगे? EC2 के लिए करेंगे ना। नेक्स्ट करेंगे। SSM Amazon SSM मैनेज इंस्टेंस स्कोर, राइट? दिख रहा है आपको? बेसिकली एक रोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, उस रोल को पॉलिसी का अटैच करेंगे या पॉलिसी अटैच करेंगे, है ना। What I have created, I am creating one role, SSM manager इंस्टेंस स्कोर, और इसको नाम देता हूँ टेस्ट, है ना। अब ये पॉलिसी क्या डिफाइन करता है? दिस जेसन पॉलिसी, है ना, ये इसको असाइन होता है। अब ये क्या करेंगे? एक रोल क्रिएट किया। व्हाट इज द नेम ऑफ रोल? SSM मैनेज इंस्टेंस स्कोर। अब ये रोल को असाइन करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे SSM लिखा करेंगे। ये वाला क्रिएट किया ना, SSM मैनेज इंस्टेंस कोड, है ना। अपडेट IAM रोल। तो हमको क्या करना पड़ेगा? EC2 इंस्टेंस को एक रोल असाइन करना पड़ेगा। रोल मतलब हमने EC2 को परमिशन असाइन किया। क्या किया है? परमिशन। अब परमिशन असाइन करने के बाद वो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेशन मैनेजर में जाना पड़ेगा। कहाँ पे? सेशन मैनेजर, है ना। अब सेशन मैनेजर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे इतना जल्दी इसका एंट्री आता है क्या? सर्वर का नहीं आता है। इट मे टेक सम टाइम। ओके, थोड़ी देर बाद इंस्टेंस आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर उसको क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के बाद इस इंस्टेंस को किसने लॉग इन किया, लॉग ऑफ किया, वो एक्टिविटी वहां पे शो करता है। ओके, तो देयर आर 4 वेज। एक क्या है? एक है आपका SSH कनेक्ट, दूसरा है सीरियल कंसोल, इट इज जस्ट लाइक अ फिजिकल एक्सेस, तीसरा है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, और चौथा है सेशन मैनेजर। अब मैंने इस EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करके इसको प्रोफाइल देके, मतलब इसको रोल देके, हमने वी आर वेटिंग दैट दिस इंस्टेंस इज अवेलेबल अंडर सेशन मैनेजर। ओके, जब अवेलेबल होगा तब हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर? ओके, अब देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? नो सर। ओके, इससे कनेक्ट करेंगे तो उसको क्या करोगे? हाँ आईपी एड्रेस से कनेक्ट करेंगे देखते हैं ना, अभी की पेयर में देखेंगे। क्या बोलते हैं? तो 4 में आता है नहीं, SSH कनेक्ट। SSH में ऑल्दो यू आर एक्सेसिंग थ्रू अ पुटी, वो क्या होगा? SSH कनेक्ट, क्योंकि पोर्ट नंबर 22 ब्लॉक रहा तो पुटी से भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। पुटी से एक्सेस कर रहे मतलब
basically you are accessing remotely. There are two ways to access EC2 instance remotely. वो कौन कौन से है? एक है ओपन एसएसएच और दूसरा है पुटी। एक है ओपन एसएसएच और दूसरा है पुटी। मतलब यहाँ पे जो मैंने 4 तरीके बताए हैं, तो आपका एसएसएच क्लाइंट मतलब वी आर एक्सेसिंग रिमोटली। क्या है? एक्सेसिंग रिमोटली। है ना? एक तो क्या कर सकते हैं, ओपन एसएसएच के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, पुटी। क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट हमको क्या डिस्कस करना था? सेकंड पॉइंट डिस्कस करना था की पेयर। तो की पेयर में हम लोग देख सकते हैं ओपन एसएसएच के थ्रू कैसा कनेक्ट किया जाता है और पुटी के थ्रू कैसा कनेक्ट किया जाता है। ओके, अब देखो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है हमारा की पेयर। जब आप की पेयर क्रिएट करते हैं ना, की पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज। क्या होता है? की पेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज। कौन कौन सा होता है? एक होता है पब्लिक की और दूसरा होता है प्राइवेट की। पब्लिक पे क्या होता है? दिस की गेट्स अटैच टू इंस्टेंस। मतलब जब की पेयर हम लोग क्रिएट करते हैं, की पेयर आता है ना वहां पे क्रिएट करने के लिए, दो की क्रिएट करता है। एक रखता है EC2 इंस्टेंस के पास और एक करता है यूजर के मशीन पे डाउनलोड करता है। कौन सा की डाउनलोड होता है? दिस की gets downloaded on owner लैपटॉप। ओनर लैपटॉप मतलब जिसका अकाउंट है, जो क्रिएट कर रहा है उसके लैपटॉप पे डाउनलोड होता है। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है प्राइवेट की, दूसरा है पब्लिक की। प्राइवेट पब्लिक की क्या करता है? जनरल लैंग्वेज में समझो तो ये काम करता है लॉक की तरह और ये काम करता है की तरह। घर पे ताला और चाबी होता है ना, मतलब वो ताला उसी चाबी से ओपन हो सकता है, दूसरी चाबी से हो सकता है क्या? नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है? अगर किसी दूसरे को पासवर्ड पता चल जाएगा तो ही कैन एक्सेस द इंस्टेंस। लेकिन चाबी मिस होता है क्या? मिस हो गया तो हम दूसरा बना लेते हैं या ताला ही चेंज कर लेते हैं। तो चाबी और ताला, इट्स कॉल्ड बेसिकली अ मोर सिक्योर्ड वे। यार थोड़ा सा पंखा लगा दे। इट्स अ मोर सिक्योर्ड वे, राइट? है ना? तो इसीलिए की पेयर क्या है? सिक्योर्ड है। तो दो की क्रिएट होता है, एक है पब्लिक की और दूसरा है प्राइवेट की। पब्लिक की कहाँ लगता है? EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होता है, और प्राइवेट की कहाँ अटैच होता है? वो डाउनलोड होता है हमारे मशीन पे। है ना? क्लियर? अब देखो हमारे पास ना दो तरह का की होता है। डॉट फेम ये होता है ओपन SSH सपोर्टेड, और दूसरा है डॉट PPK, ये है पुटी सपोर्टेड। ये क्या है? जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहां पे की पेयर क्रिएट करते समय दो ऑप्शन देता है। एक है ओपन SSH, वो डिफॉल्ट होता है इसलिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा होता है डॉट PPK। दूसरा क्या होता है? डॉट PPK। तो हम लोग PPK मतलब पुटी को भी कर सकते हैं। अभी तक आपने ओपन SSH के थ्रू किया है ना? जब ओपन SSH के थ्रू करते हैं फॉर ओपन SSH, अब क्या करते हो? SSH -i, है ना? ऐसे ही करते हो ना? यस। -i की पेयर
यूजर की नेम पेयर मतलब ये प्राइवेट की पेयर, ओके। और EC2 डैश यूजर @x.x.x.x यही होता है, ओके। अब पुटी के थ्रू एक्स फॉर पुटी, बेसिकली यू नीड टू डाउनलोड पुटी। थोड़ी देर बाद बंद कर देना पंप, ज्यादा ठंडा लगेगा तो बंद कर देना है ना, 5 मिनट रखो, जब गर्म होगा फिर से चालू कर देंगे। क्लियर। तो दूसरा क्या है, पुटी। एक काम करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जो पुटी के थ्रू, सॉरी .ppk की उसका क्रिएट करेंगे ना। चलो तो मैं एक क्या करता हूं, आई विल क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस, एक इसका ना कॉपी बना लेता हूं ना, EC2। चलो और एक इंस्टेंस बना लेते हैं ना, ये नाम ऐसे ही दे रहा हूं आइडेंटिफाई करने के लिए ना। और क्या करना है आपको, की पेयर क्रिएट करना है ना, क्रिएट की पेयर, व्हाट इट सेज, सेम तो अभी तक क्रिएट किए हैं, क्या करेंगे, PPK फॉर यूज विथ पुटी, क्या करना है, फॉर यूज विथ पुटी। तो देखो की पेयर डाउनलोड हुए हैं, तो कौन सा की पेयर डाउनलोड हुआ है, .ppk है ना। PPK अगर की है इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो आप OpenSSH के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, उसके लिए पुटी से करना पड़ेगा ना। पोर्ट नंबर कौन सा ऑन रखा, पोर्ट नंबर 22। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे हो आप, और मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है क्या, पुटी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुटी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पुटी को इंस्टॉल करने के लिए पुटी इंस्टॉलेशन, राइट, पुटी इंस्टॉलेशन में होता क्या है, ये इंस्टॉल करता है पुटी और करता है पुटीजन, दो टूल इंस्टॉल करता है ना। ये तो टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, और ये की को जनरेट करने के लिए पुटीजन भी इंस्टॉल होता है। आप पुटीजन के थ्रू क्या कर सकते हो, की को जनरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जनरेट, है ना। तो बेसिकली मेरे मशीन पे पुटी मैंने इंस्टॉल किया है, ऑलरेडी है इंस्टॉल। तो वो कैसा करेंगे, पुटी आप डाउनलोड करो, है ना, डाउनलोड पुटी फॉर विंडोज, है ना। तो यहाँ पे putty.org में चले जाओ, और आप क्या करो, ये डाउनलोड पुटी दिख रहा है आपको, यू डू दिस, और मेरा क्या है 64 बिट x86, तो मैं क्या करूंगा, पुटी इंस्टॉल डाउनलोड हो गया। कितना कितना साइज है, 3.7 MB का, तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ओके। अब जब पुटी इंस्टॉल करते हैं ना, आप उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो, बहुत सिंपल है। लेकिन ये क्या करेगा, आपके पास दो चीजें इंस्टॉल करेगा, देखो पुटी में करता हूं ना, ये देखो पुटी है और दूसरा है पुटीजन, क्या है, एक है पुटी और दूसरा है पुटीजन। अभी मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा पुटी, है ना। तो पुटी के लिए मैंने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसका सबसे पहले IP एड्रेस देखना पड़ेगा। ये वाला क्रिएट किया है लिनक्स पुटी, है ना।
तो इसका आईपी क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक आईपी, या पब्लिक आईपी का डीएनएस नेम लिया तो भी चलेगा। तो मैं लूंगा पब्लिक आईपी, है ना, और पब्लिक आईपी कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे। ये देखो पोर्ट नंबर 22 बोलता है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, पुटी भी सर्वर को रिमोटली एक्सेस करता है, मतलब पोर्ट नंबर 22 पे एक्सेस होता है ना। अब देखो आपको क्या करना है, ये एसएसएच के थ्रू एक्सेस हो रहा है, इसका की भी तो देना पड़ेगा ना। की कहां से देते हैं बताए क्या? ये नीचे कनेक्शंस के अंदर, एसएसएच के अंदर, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में क्रेडेंशियल्स आपको, तो ये कौन सा की दे रहे हो आप? प्राइवेट की, है ना। तो प्राइवेट की में आप क्या दो? पीपी के ओपन करो, तो ये क्या करेगा? EC2 डैश यूजर, है ना। तो ये हो गया आपका एक्सेस। तो आप ओपन एसएसएच के थ्रू भी कर सकते हो और पुटी के थ्रू भी कर सकते हो। मेरा आदत है मैं ओपन एसएसएच के थ्रू करता हूँ। आपको पुटी के थ्रू करना है तो पुटी के थ्रू भी किया जा सकता है। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई इशू है? हेलो सर। जोर से सर बोलना। ये हाँ वही तो किया अभी। कॉन्फ़िगरेशन पर बात करता हूँ, रूट पर मैं दिला रही रूट पर मैं दिला रही इसको ना देख पाई नहीं, कौन क्या? जैसे एक्सेस करायचं त्याचं अच्छा मी माझ्या कमांड प्रॉम्प्ट मधून IC2 ऍक्सेस करत असेल कुठल्या कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये? त्याच्या लोकल हा पहिले ते मी करायला होता ना, रूट पर लॉगिन येस त्याचा आयपी त्याच्या आपल्याला कॉन्फिगरेशन पेज टाकावं, फिर वो ओपन एसएसएच करते हैं। ओपन एसएसएच नहीं, उसको क्या बोलते हैं? एसएसएच कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपके लोकल मशीन के साथ। वो डिफरेंट है कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। दैट वी लर्न इन लिनक्स, नॉट इन AWS। लिनक्स में एक चैप्टर है एसएसएच, है ना। ये क्या पूछ रहा है? दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर AWS, राइट। तो he is asking me the Linux क्वेश्चन। तो लिनक्स में बेसिकली मल्टीपल मशीन क्रिएट करते, एक मशीन से दूसरा मशीन एक्सेस कैसे करते, ये वो पूछ रहा है ना। वो हमको डिस्कस नहीं कर रहा है, अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको समझना क्या है, तो ये देखिए मैंने ये जान लहान होते चालेल द्या. हेलो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके ठीक है। मैंने जानबूझ के क्या बताया है आपको? पॉइंट्स बताए हैं। अभी थ्योरी पॉइंट में क्या होता है, सब मिक्स कर दोगे ना तो प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है। तो अलग अलग क्यों दिया है? एटलीस्ट आपको जो जो समझ में आया उसको टिक करो, मतलब यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड ये पॉइंट मेरे कवर हो गए। तो पहला क्या बताया मैंने? डिफरेंट वेज टू एक्सेस EC2। 4 तरीके हैं, उसमें का 3 तरीके हमने देख लिए। सेशन मैनेजर वाला हमने परफॉर्म होने के लिए रखा है, इट टेक सम टाइम, तो जाते जाते हम लोग उसको चेक कर लेंगे, राइट। अब दूसरा है की पेयर। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट की पेयर। की पेयर क्या होता है? 2 कीज इसमें होता है, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होता है, प्राइवेट की हमारे मशीन पे डाउनलोड होता है। चाहे की पेयर कोई भी क्रिएट करो, ओपन एसएसएच के थ्रू क्रिएट करो या फिर क्या करो अब? सर हाँ बोलिए ना मैडम। .ppk के लिए मीन्स पुटी सपोर्ट के लिए पासवर्ड लगता है क्या? नहीं, की पेयर हो रहा है ना डाउनलोड। हम्म। ओके, चाहे आप देखो पासवर्ड नहीं लगता है, पुटी के थ्रू आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है? .ppk की डाउनलोड करना है। अभी देखिए हमने जब ये इंस्टेंस क्रिएट किया तो इसका की पेयर क्या किया? .ppk सपोर्टेड, राइट। तो ये हाँ। देखिए लिनक्स पुटी .ppk, तो ये प्राइवेट की हमारे मशीन पे डाउनलोड हुआ।
प्राइवेट की का मतलब ही होता है वो पासवर्ड है। ओके क्या है? पासवर्ड। ओके, हम्म। तो उसके लिए अलग से कोई पासवर्ड देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, और जो .pem है वो टेक्स्ट बेस है, जैसे कि SHS -i वगैरह लिखता है। यहाँ पे बाइनरी बेस बोल सकते हैं क्या हम, पुटी? नहीं बोल सकते, है नहीं। ना? अननेसेसरी कंफ्यूजन मत करो। हम्म। सिर्फ ये दोनों SSH एक्सेस है। हम्म। दोनों क्या है? SSH एक्सेस है। आपका एक तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस करो, और दूसरा तरीका है पुटी टूल के थ्रू एक्सेस करो। वो मीन्स आपको हमारे ग्राफिकल विंडोज। यूटिलिटी दिखाता है, लेकिन बैकएंड में कंसोल का ही काम करता है। ओके सिर्फ पुटी को सपोर्टेड की जो है वो है .ppk। दैट इज द ओके ओनली डिफरेंस। हम ओके लोग पुटी के थ्रू भी SSH एक्सेस कर रहे हैं, और हम्म। ऐसे ओपन SSH बेसिकली क्या है? एक लिनक्स का यूटिलिटी है, उसके थ्रू भी SSH कर रहे हैं। देखो, मैंने ना आपको एक्सेस किया था इंस्टेंस, कहाँ चला गया? चला गया क्या? पुटी हम लोग लेते हैं ना, जब पुटी ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पोर्ट नंबर 22 यस है ना? तो मतलब SSH के थ्रू एक्सेस हो रहा है। करेक्ट। ओके, क्लियर? अब देखो, अगर मैंने .ppk की डाउनलोड किया है और मुझे उसको ओपन SSH के थ्रू एक्सेस करना है, वी शुड एबल टू डू इट। या .pem की मैंने क्रिएट किया है और हमको उसको किससे एक्सेस करना है? पुटी के थ्रू एक्सेस करना है। कैसा करेंगे? तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए? वी शुड एबल टू डू .pem .ppk कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्या करना चाहिए? कन्वर्ट। अभी मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, उसका की कौन सा है? पीपीके। मैं उसको कन्वर्ट करूंगा पेम में, है ना? और फिर ओपन एसएसएच के थ्रू लॉगिन करूंगा, करेक्ट और ओपन एसएसएच का की है उसको फिर कन्वर्ट करूंगा .ppk में। खाली एक्सटेंशन चेंज करना है। यस, एक्सटेंशन चेंज करना है, लेकिन .pem रहेगा तो ओपन एसएसएच के थ्रू कम एक्सेस करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, और .ppk है तो पुटी के थ्रू एक्सेस करना है। क्लियर? क्लियर चलो, ये कैसा क्रिएट करते हैं तो याद भी आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमारा पुटीजन काम करता है। क्या करता है? पुटीजन। ओके, देखो मैंने क्या किया, पुटी पुटीजन ये इधर आ गया ना, पुटीजन पुटीजन ओपन किया, है ना? तो जनरेट पब्लिक की पेयर, मैं लोड करूंगा। क्या करूंगा? लोड, है ना? लोड कौन सा? पीपीके की लोड किया, और पीपीके की लोड करने के बाद, एक मिनट यार, एक्सपोर्ट ओपन एसएसएच की। ओके, मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट ओपन एसएसएच दे देता हूँ, है ना? ओके, कहाँ पे डाउनलोड में हुआ ना? मुझे पीपीके से क्या करना है? पेम में। तो मैंने यहाँ से लोड किया पीपीके की, यहाँ पे कन्वर्जन्स में गया, एक्सपोर्ट ओपन एसएसएच की, है ना? अब मैं चेक कर लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो उसके अलग अलग वे है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब यहाँ पे गए डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड्स में ये आया ना, शायद कन्वर्शन में जाके एक्सपोर्ट एसएसएच की, ओके, और मैं लूंगा यहाँ पे
न्यू टेस्ट ओपन क्या न्यू लगा नहीं रे भाई, टेस्ट ओपन इन चलता है क्या? ठीक है, कहाँ पे आ गया? ये वाला। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ, है ना, SSH-i क्या दिया था, न्यू टेस्ट ओपन, है ना, EC2 dash user @ I should have the IP address of instance. This is the IP address, right? मैं DNS नेम भी ले सकता हूँ, लेकिन IP एड्रेस लेंगे। अगर सब सही है तो ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। हो गया क्लियर? मीन्स हमने .ppk का कन्वर्जन क्या किया, .pem में किया। अब देखिए इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द डाउनलोड्स, और डाउनलोड में जाने के बाद ये वाला डिलीट कर देते हैं, ये हमारा ये किया ना, तो लिनक्स putty.ppk ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो .ppk की जो हमने पहले क्रिएट किया था वो डिलीट कर दिया। हमारे पास एग्जिस्टिंग की कौन सा है, न्यू टेस्ट open.pem, है ना। अब आपको .pem की से क्या करना है, तो मैं पुटीजन में चला जाता हूँ। स्पेशल होता जर आपण कुठे एक्सटेंशन की बदलने से नहीं होता है, उसका ना अंदर जो की का फॉर्मेट है ना थोड़ा चेंज रहता है, तो सिर्फ आप एक्सटेंशन चेंज करने से नहीं होता है। मुझे लगा आपने इस फॉर्म में पूछा है, तो सिर्फ एक्सटेंशन आप ppk to pem करके देखो, नहीं काम करेगा ना। तो बेसिकली क्या है, लोड करेंगे, डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट में चला गया ना, आ गया भाई। ये आ गया ना, और हमको क्या करना है यहाँ पे, सेव प्राइवेट की करेंगे। क्या करेंगे, देखो .ppk से हमको फेम में कन्वर्ट करने के लिए OpenSSH की एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन .pem से हमको ppk की करना है तो सेव प्राइवेट की करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखो एक्सटेंशन ppk आ रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूं, अमोल 1 2 3 4 दे देता हूँ, चलेगा। सेव कर दो। अब ये कहाँ सेव हो गया, इट इज सेव्ड इन द डाउनलोड्स। ऑप्शन भी है, क्यों करना है हमको पब्लिक की, वी आर प्लेइंग विद द प्राइवेट की, है ना, वी आर प्लेइंग विद द प्राइवेट की। तो पब्लिक की तो आपका EC2 इंस्टेंस पे है ना, हम हमारे लोकल मशीन पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, वो देखो वो मुझे पता है, आप मुझे कंफ्यूज मत करो अननेसेसरी, है ना, क्योंकि आप करनी है तो करना है, लेकिन वो अननेसेसरी ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर हमारा जो नेचुरल फ्लो जो है ना, जो चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, यस यू हैव द ऑप्शन, आपको प्राइवेट की चेंज करना है, पब्लिक की चेंज करना है, क्या करना है, लेकिन राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट की। तो हमारा प्राइवेट की क्रिएट हो गया, है ना, ppk, तो पुटी यूज करेंगे। ओके, पुटी में क्या करेंगे, देखो यहां से की लेना है ना, ऑथेंटिकेशन में क्रेडेंशियल में जाओ, ब्राउज करो, तो ब्राउज में ये नया की है अपना
किया क्रिएट किया है और यहाँ पे इसका आईपी ले लो, EC2 डैश यूजर, और क्या करेंगे, हो गया ना करेंट, क्योंकि की पेयर हमने दी है। समझ में आया कि आपको? इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। ओके, तो व्हाट आई टोल्ड यू, सो बेसिकली की पेयर के बारे में इतना बताया। इसमें और आगे जाके मैं क्या बता सकता हूं, आपको बता सकता हूं अगर मुझे की पेयर चेंज करना है तो कैसा करेंगे, क्या करना है, की पेयर चेंज करना है तो कैसा करेंगे, की पेयर लॉस्ट हो गया तो कैसा एक्सेस करेंगे, है ना। की पेयर लॉस्ट हो गया तो, हालांकि की पेयर लॉस्ट हो गया तो हमारे पास ऑनलाइन भी बहुत सारे मैकेनिज्म है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लेकिन की पेयर चेंज करना है तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, टूल चाहिए, कौन सा, फुटीजन। ओके, कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। तो देखो, दो स्टेप कंप्लीट हो गए आपके, कौन कौन से, एक हो गया ये और दूसरा हो गया की पेयर, है ना, क्लियर। अब तीसरा हमको डिस्कस क्या करना है, क्रिएट कस्टम इमेज ऑफ EC2 इंस्टेंस। क्या करना है, we wanted to create custom image of EC2 instance. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है, we are creating copy of server, है ना। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, we are using the AMI मतलब Amazon मशीन इमेज, जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अपनी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो किसी मशीन पे, तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड होता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और अगर आपका सर्वर का इमेज बना के रखा, भाई वर्किंग सर्वर है, उस सर्वर का इमेज बना के रखा, कल जाके वो सर्वर क्रैश हो जाए ना, तो वो इमेज इंस्टॉल करने के बाद सर्वर के साथ एप्लीकेशन डेटा वो भी आ जाता है ना, जब इमेज बनाया था तब का, है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या बार बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टम इमेज। क्या बोल रहे हैं, द कस्टम इमेज विल कंटेन OS एप्लीकेशन, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, है ना, एंड क्या है, डेटा जो हमने क्रिएटेड किया था उसके अंदर, जो डेटा हमने क्रिएट किया था वो भी उसके अंदर आ जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट वो जब बाय डिफॉल्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते समय हम लोग क्या यूज करते हैं, AMI, जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट सर्वर, अब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर अपाची HTTPD कॉन्फ़िगर कीजिए। क्या करेंगे, विथ वेब पेज, कौन सा वेब पेज यूज करोगे, टेम्पलेट यूज करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, विल क्रिएट वन फोल्डर विथ डेटा। अब ये होने के बाद इसका क्या करेंगे, विल क्रिएट इमेज ऑफ इट, इमेज ऑफ द सर्वर, है ना, सर्वर मतलब EC2। और इसके बाद क्या करेंगे, विल डिलीट एग्जिस्टिंग EC2, एग्जिस्टिंग EC2 डिलीट करेंगे, लेकिन हमारे पास इमेज बना हुआ है। ओके, एंड विल डिप्लॉय EC2 with created image,
है ना। क्या क्या किया हमने, एक सर्वर बनाएंगे EC2 इंस्टेंस लेके, EC2 इंस्टेंस पे एक हम लोग जो हमको एप्लीकेशन पता है अपाची HTTPD है ना, वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, उसको वेब सर्वर बना देंगे और एक टेस्टिंग के लिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे रूट पे, ओके, और उसमें कोई भी सैंपल फाइल क्रिएट कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी क्रिएट द इमेज ऑफ द सर्वर। हम क्या करेंगे, सर्वर का इमेज बनाएंगे, इमेज बन गया उसके बाद सर्वर को डिलीट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ओके। और टर्मिनेट करने के बाद जो आपका कस्टम इमेज है उसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, एक नया EC2 बना देंगे, नया EC2 बना देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग जब चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका वेब सर्वर कॉन्फ़िगर्ड रहना चाहिए, अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या, नहीं। और क्या रहना चाहिए, हमारा जो डेटा हमने फोल्डर बनाया था वो भी रहना चाहिए। नॉर्मली ये ऑप्शन क्यों यूज होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप सर्वर बनाते हो वर्किंग रहता है ना, कल जाके अगर वो टर्मिनेट हो गया या कुछ हो गया, डिलीट हो गया, वैसे ही सर्वर फिर से क्रिएट करना हो तो इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सर्वर क्रैश से करना पड़ेगा ना सब कुछ, क्योंकि अभी तो सर मैं ये अपाची का कर रहा हूँ, ये तो 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ सर्वर्स को इट मे टेक अ वेरी बिग टाइम, है ना। SAP HANA सुना होगा कभी, है ना, शायद पहले सेशन में मैंने बताया था कि SAP को इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मली बहुत समय लगता है, ओके, इट मे टेक अप नियर अबाउट 24 आवर्स, है ना। जो मुझे पता है मैंने इंस्टॉल किया है वो 24 आवर्स लगता था, अभी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया तो थोड़ा समय कम लगता होगा, फिर भी 12-15 घंटा कहीं नहीं गया, है ना। फिर इतना सेटिंग करोगे, फिर से सर्वर डिप्लॉय करने के लिए अब ऑर्गेनाइजेशन देगा क्या आपको इतना समय, नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, इमेज चाहिए, क्या चाहिए, मैं जितना भी जो कर पा रहा हूँ वो से पता चलता है कि एक हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसके जिप बनाया और उसको सेव करके साइड में रखा, यस, सेम उसी तरह। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, यस सर। ओके। चलो, तो देखो हमारा क्या था, एक मिनट, सेशन मैनेजर में जाके देखते हैं, सेशन मैनेजर में स्टार्ट सेशन करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना इंस्टेंस, ओके। तो इट मे टेक, हमने पहला जो सर्वर बनाया था उसका SSH मैनेजर के थ्रू एक्सेस करने के लिए हमने इसको छोड़ दिया था रोल असाइन करने के बाद, तो मैं इसका करता हूँ, इसको कनेक्ट करूंगा, ओके, हो गया कनेक्ट। ठीक है, एक ऐसे यूजर क्रिएट किया जो कोई जरूरत तो था नहीं, टर्मिनेट दिस सेशन है ना, तो सेशन हिस्ट्री में आपका सेशन ये आना चाहिए, ओके। ये देखिए सेशन आईडी ये है, ओनर AWS क्लास 1 ने यूज किया था, ओके, क्योंकि पोर्टल के थ्रू किया ना, ओके। और इंस्टेंस आईडी वगैरह वगैरह ये है, नया सेशन स्टार्ट करना है तो फिर से उसको, क्या टर्मिनेट सेशन कर दो, टर्मिनेट अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेशन हिस्ट्री आ गया, दिस इज व्हाट द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सेसिंग EC2 इंस्टेंस, राइट। अब देखिए मैं कहाँ चला जाता हूँ, यस, तो मेरा ये जो 2 टास्क था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया ना, डिफरेंट वेज टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस और की पेयर, है ना। की पेयर में एक चीज बचा है कि अगर आपको की पेयर चेंज करना है तो कैसा करते हैं, लेकिन पहले आप EC2 इंस्टेंस के साथ फैमिलियर हो जाओ,
जब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एट दैट टाइम आई विल टेल यू हाउ टू चेंज द की पेयर ऑफ EC2 इंस्टेंस। ओके, अब देखिए क्रिएट कस्टम इमेज ऑफ EC2 इंस्टेंस। तो कस्टम इमेज बनाने के लिए ये मेरा सर्वर है ना, सेकंड सर्वर जो हमने पुटी के थ्रू लॉगिन किया था। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको वेब सर्वर बना देंगे, है ना। क्या बना देंगे, वेब सर्वर। क्या है, yum install httpd, yum install httpd। ये क्या करेगा, httpd और बेसिकली क्या करेगा, एप्लीकेशन कोड इंस्टॉल करेगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, where www html, है ना। ठीक है बॉस। कहाँ जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे ना। हमने कल एक टेम्पलेट डाउनलोड किया था, है ना। तो यहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा ना, है ना। ये सिर्फ मैंने लिंक के लिए यूज किया हो, मतलब मेरे मशीन पे डाउनलोड किया है। तो wget और आप लिंक एंटर दे दीजिए। हो गया, एलएस करेंगे तो ये आएगा। अनजिप करेंगे, क्या करेंगे, हो गया। फिर जिप फाइल का कोई काम है क्या, डिलीट हो गया फाइल। अब ये जो फाइल फोल्डर है, इसके अंदर का सभी चीजें हमको क्या करना है, कॉपी करना है ना। कहाँ पे, करंट फोल्डर में। तो पेज देने के बाद डॉट दिया मैंने, है ना। तो इस करंट फोल्डर में डाउनलोड हो जाए, मतलब कॉपी हो जाए। और इसके बाद जो फोल्डर था एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, उसको भी डिलीट कर देंगे। ओके, नाउ systemctl start httpd और दूसरा systemctl enable httpd। ओके, और मैं क्या करूंगा, cd // में चला जाता हूँ। / मतलब इसका होता है हार्ड डिस्क का स्टार्टिंग पॉइंट। हार्ड डिस्क का स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हमारे पास दिस पीसी होता है ना विंडोज में, वैसे ही ये होता है // और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, मेरी नाम से बना देता हूँ। ओके, अमोल, ठीक है। इस यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ। क्या बनाएंगे, या हम लोग कैट से भी कर सकते हैं। मैं इको से सिंपल जाएगा आपको, जिसको लिनक्स पता नहीं है उसको कैट कमांड भी समझना पड़ेगा पहले। ओके, मैं क्या लिखूंगा, हेलो AWS DevOps टीम। ओके, और इसको क्या करेंगे, एक टेस्ट फाइल में डाल देंगे। मतलब यहाँ पे होगा क्या, एक ही फाइल है हमारे पास, टेस्ट, बराबर। अब इसको एग्जिट करेंगे, हो गया हमारा सर्वर क्रिएट। ओके, अब मैं जाऊंगा पोर्टल के ऊपर। पोर्टल में EC2 में जाएंगे। ओके, कितने इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, 2 है। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे, है ना। काम हो गया ना हमारा। ओके, नाउ ये जो सर्वर है इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इसका बनाएंगे इमेज। तो कहाँ, इमेज एंड टेम्पलेट्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, देखिए सर्वर को क्लिक किया, एक्शन में गया, इमेज एंड टेम्पलेट्स, राइट। इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट इमेज।
इमेज का नाम क्या देंगे? डेओप्स, AWS, या मैं बोलता हूँ वेब सर्वर इमेज, और आज का डेट तारीख दे देता हूँ, क्या है? 4/2/26 है ना? तो ये डिस्क्रिप्शन देना है, इमेज को दे दो, है ना? क्या देंगे? वेब सर्वर अपाची HTTPD और टेस्टिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 8 GB का वॉल्यूम अटैच किया है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करना है तो यहाँ से अटैच कर सकते हैं। मशीन के साथ वॉल्यूम अगर हो तो इसका इमेज क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएट फॉर इंस्टेंस ये सेम है का चार्जेस लगेगा ना? ये देखिए ना, करंटली इट इज पेंडिंग। जब तक ये क्रिएट नहीं होता तब तक हमको क्या करना है? वेट करना है। और वेट करने के बाद जब ये अवेलेबल हो जाएगा या क्रिएटेड हो जाएगा इमेज, तब हम लोग क्या करेंगे? सर्वर को डिलीट कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे। क्या करेंगे? टर्मिनेट, मतलब सर्वर टर्मिनेट हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या है? इमेज है। क्या है? इमेज है ना। इट मे टेक सम टाइम, है ना, 2-4-5 मिनट तो लेना चाहिए इमेज क्रिएट करने के लिए। अब देखिए, इमेज अगर आपके मशीन में पड़ा रहा तो भी पैसा लगेगा। इसको लोकली डाउनलोड कर सकते, लोकली डाउनलोड करने के लिए देखना पड़ेगा कुछ अवेलेबल है क्या। लोकली डाउनलोड करने के लिए शायद कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है। ओके, और वो सर्वर पे भी अभी इसके पोर्टल पे भी रखेंगे तो भी उसका चार्जेस लगेगा। हाँ, पोर्टल पे रखेगा तो चार्जेस लगेगा ना, स्टोरेज का चार्जेस लगेगा। लोकली डाउनलोड करने के लिए चेक करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक देयर इज वन ऑप्शन, देयर एनी ऑप्शन कुछ है क्या डाउनलोड करने के लिए? कुछ दिख तो नहीं रहा है, या इसको क्लिक करके हम लोग देखेंगे, है ना? है क्या कुछ ऑप्शन? कॉपी है मैं, कॉपी नहीं, डाउनलोड आज ऑप्शन आना चाहिए था ना। ओके, ठीक है, क्लियर है ये? ओके, अब क्या करेंगे हमको? ये जब इंस्टेंस क्रिएट, ये जब इमेज क्रिएट हो जाएगा तो हमारा EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट करेंगे और एक नया EC2 बनाएंगे विद इमेज। चलो, और किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन में से? सर मुझे ये पूछना था नो सर। केपर यस, के बारे में। हाँ हेलो। बोलिए अशरफ। जी सर, ये जो कीपैड आपने पुट्टी से बनाया वो खाली अगर विंडोज क्लाइंट है तो ही यूज में आएगा ना? मतलब मतलब एंड यूजर अगर विंडोज है तो ही मतलब उसका पुट्टी का यूज है ना? लिनक्स में भी होता है कि यूज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑब्वियसली लिनक्स। लिनक्स में भी पुटी टूल रहेगा ना। आप देखिए, ओके। अगर आपका डेस्कटॉप मशीन क्या है, ये है, क्या है? बाइनरी फाइल्स।
डाउनलोड पुट्टी DSSH एंड टेलनेट क्लाइंट फॉर विंडोज। ये सर वो यहाँ पे मैक देखो पूछ रहा है विंडोज शायद, लिनक्स एंड मैक के लिए वो मैक के लिए क्या पूछ है। रहा है शायद, मैकबुक के लिए पूछ रहा है शायद वो। हाँ नहीं मैकबुक के सर, लिए, लिनक्स के लिए ही लेकिन पूछ ये रहा था। लिनक्स के लिए भी रहेगा ना, मैक के लिए रहेगा तो लिनक्स के लिए भी रहेगा। ओके, लेकिन लिनक्स के लिए लिनक्स वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, लिनक्स के लिए सिस्टम लिनक्स वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर अशरफ। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है। सर मैंने पुट्टी की जगह बिटवाइज यूज किया था, हो गया था सर वो भी, मतलब बट कुछ उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है ना बिटवाइज में और पुट्टी में? बिटवाइज क्या है। बिटवाइज एसएसएच क्लाइंट यूज किया था मैंने, उसमें की क्लाइंट एसएसएच मैनेजर क्लाइंट में। अगर रहेगा तो यस हो जाएगा। हाँ यस सर, वही यूज हाँ किया था मैंने। हाँ, इंस्टेड पुट्टी वो यूज किया था मैंने, बट पुट्टी का भी ट्राई करूंगा सर मैं। नॉर्मली क्या है, ओपन एसएसएच और पुटी देखते हैं। हम्म। अब इसने मोबा एक्सटर्म भी बोला है, तो मोबा एक्सटर्म के थ्रू भी एसएसएच एक्सेस ही मिलता है। यस सर। वो बेसिकली हम लोग डेवॉप्स से देखते हैं मोबा एक्सटर्म, है ना, क्योंकि अभी जरूरत नहीं पड़ता है ना, बहुत सारे सर्वर एक्सेस करने का नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता है। वो कब पड़ता है, डेवॉप्स में, जब जरूरत रहेगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो यस बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए, पुटी इज ए एसएसएच क्लाइंट। पुटी क्या है, एसएसएच क्लाइंट है, फ्री है और मेजरली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, तो इसीलिए क्या करते हैं, पुटी यूज करते हैं, है ना। क्लास में भी हम लोग पुटी ही बताते हैं, लेकिन अगर आपका कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट रहेगा, कुछ तो पेड भी टूल्स है ना, और आपका ऑर्गेनाइजेशन आर रेडी टू पे फॉर द टूल्स, तो डेफिनेटली वो क्या करो आप, वो टूल भी यूज करो। ओके, यस सर। चलिए, हो क्या क्या क्रिएट, ये तो पेंडिंग आ रहा है। हो गया अभी, हो गया, तो इमेज आपका क्रिएट हो गया। ओके, अब इमेज क्रिएट हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये सर्वर को भी टर्मिनेट कर देते हैं। क्या किया हमने, वी हैव टर्मिनेटेड द सर्वर, दोनों सर्वर टर्मिनेटेड हो गए, है ना। नाउ व्हाट आई कैन डू, ये जो इमेज है, इमेज से क्या कर सकते हैं, लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम AMI, और ये जो है ना, कॉपी AMI कहीं होता है क्या, नहीं, एक रीजन से शायद दूसरे रीजन में रहेगा, डाउनलोड नहीं होता है। ओके, कहाँ चला गया हमारा AMI। लेफ्ट साइड डैशबोर्ड सर इमेजेस में AMI। में सेम ओके, इसको नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं ना, मैं देता हूँ लिनक्स वेब सर्वर। नहीं आया क्या, लिनक्स वेब सर्वर है ना, इसको चेक हो गया। मार। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, मैं इसको नाम देता हूँ सर्वर नाम से, और क्या करेंगे, अब इमेज वगैरह देने की जरूरत है क्या, नहीं, रेडिट के इमेज ऑलरेडी, सॉरी लिनक्स का इमेज ऑलरेडी यूज किया है। ओके, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको दूसरा चाहिए तो दूसरा भी ले सकते हो, बट विल यूज फ्री टियर में काम करेंगे। यहाँ पे की पेयर भी अगर आपको चाहिए तो आप नया की पेयर क्रिएट कर सकते हो, है ना, सर्वर 1, और इसको डॉट पेन या PPK कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एंड देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर द सिक्योरिटी ग्रुप एज वेल। ओके, और इसको क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे।
हो गया रनिंग। अब इसको एक्सेस अगर करेंगे ऐसे भी, अच्छा इधर है क्या? सो दिस इज द ये, लेकिन पीछे क्यों चाहिए ये वाला? होगा क्या एक्सेस? नहीं होगा। ओके, यहाँ पे बेसिकली रूट नाम का यूजर है ना, हमारा यूजर क्या रहता है? EC2 डैश यूजर, राइट? ओके, अभी हो जाएगा। sudo su, आपको अपाचे HTTP का स्टेटस चेक करना है या पहले हम लोग फोल्डर चेक कर लेते हैं? ls करेंगे तो देखो यहाँ पे अमोल नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गए? चेक करो सीधा सर, हम्म, चेक करो भाई, वहाँ पे कवर मिला सर्वर रनिंग इज ऐसा क्यों? ये तो नहीं चाहिए था ना, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था ना। क्या होना चाहिए था बेसिकली, हमने जो HTTPD इंस्टॉल किया वो इसमें दिखना चाहिए था, राइट? और हमने जो फोल्डर क्रिएट किया वो भी दिखना चाहिए था, है ना? सर रूट आईपी चेंज हुआ इसके लिए तो नहीं? रूट आईपी कहाँ, आईपी थोड़ी चेंज हुआ, आईपी चेंज नहीं हुआ है ना। चलो ये समझ में आया क्या आपको? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इमेज क्रिएट करके उसको बनाना है। अब ये क्यों नहीं हुआ, आई नीड टू डायग्नोस, मुझे चेक करना पड़ेगा। आप भी करोगे तो ऐसा ही क्रिएट होना चाहिए, ऐसा ही क्रिएट होना चाहिए, मतलब जो आप इमेज के थ्रू सर्वर बनाएंगे उस सर्वर में क्या होना चाहिए, आपका डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अलग से आपको क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नहीं। आप लोग क्रिएट करके देखो, नहीं बनता है तो मेरे से बात करो, मैं कल आपको फिर से एक बार शो कर दूंगा। सर ओके, हाँ बोलिए। हम लोगों ने जब इंस्टेंट इमेज थ्रू क्रिएट किया तब माय इमेज पे जाके इमेज सिलेक्ट की थी हम लोगों ने, माय AMI में। इस स्टार्ट लॉन्च हुआ। हो सकता है कि गलत इमेज हमने सिलेक्ट किया हो, हम्म, ओके, ऐसा हो सकता है। वेब सर्वर इमेज यही तो क्रिएट किया था ना। इंस्टेंट क्रिएट करते वक्त हम लोगों ने वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, माय AMI करके, वो सिलेक्ट किया था हम लोगों ने। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए यार। EC2 में जाएंगे और हम क्या करेंगे, I will delete the server। और आपको क्या लेना है, AMI लेना है ना। कि लॉन्च इसी से तो किया था यार, अलग से तो कुछ किया नहीं। अरे कुछ आया था एक इमेजेस,
ये तो इमेज यूज किया है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। यस। हाँ सर, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI ये इसी से देखो, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, आपने ये सिलेक्ट किया AMI और इसी Yes. के थ्रू हम लोग ये कर रहे हैं। अब ये क्रिएट करेंगे तो आपको OS और क्या नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा ना, यही तो सिलेक्ट किया था ना इसने, और और वो इसी के थ्रू है सर माय AMI करके। माई AMI करके कुछ जरूर नहीं है। ओके। कहाँ पे आए मैं माई AMI नहीं नहीं, नहीं है। वहाँ पे 4 ऑप्शन है, AMI फ्री करके है ना, फ्रॉम कैटलॉग रिसेंट माय AMI एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस के वहाँ पे। ओके, सेम है ना। सेम है। ओके। 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 आप AMI मतलब ये अगर ऑप्शन यूज किया तो भी वही रहेगा, क्योंकि हमने ना जो AMI दिख रहा था उसी के ऊपर से क्रिएट किया। अब ओके। चाहो तो इसको भी कर सकते हैं। फिर से लास्ट ओके, इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार फिर से क्रिएट कर देंगे ना। यस। क्रिएट, इसको लॉन्च कर देते। की पेयर करोगे। सर की पेयर आप ले, सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। चलेगा ना। यस। ये डाउट है इसको में आएगा करके। नहीं दिख रहा है ना। शायद हो सकता है इमेज क्रिएट करते समय कुछ तो प्रॉब्लम हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप परफॉर्म करके देखो, हो जाता है तो अच्छी बात है। यही स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगा। आई डोंट वांट दिस इंस्टेंस, मुझे इंस्टेंस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। और AMI भी क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू डिलीट द AMI एज वेल। ओके, डी रजिस्टर AMI, डिलीट एसोसिएटेड स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट होता है, स्नैपशॉट मतलब उसका बैकअप की तरह। तो ये स्नैपशॉट भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप ये टैग नहीं देते हो तो सेपरेटली स्नैपशॉट आप डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये इसमें चौथा पॉइंट हम देखेंगे क्या है, EC2 एडवांस फीचर्स। स्नैपशॉट बैलेंस नहीं ऐसा कुछ नहीं। ओके, EC2 एडवांस फीचर्स, तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते समय वी हैव सम एडवांस फीचर्स। अब देखिए, विल गो टू द EC2 और EC2 में हमको क्या करना है, नया इंस्टेंस क्रिएट करना है ना, लॉन्च EC2 इंस्टेंस है ना। अब लॉन्च इंस्टेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे EC2 नाम दे दिया मैंने। दूसरा है AMI सिलेक्ट करना है ना। उसके बाद है सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद है की पेयर है ना। क्या करना है, की पेयर, की पेयर के बाद आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देना है या सिक्योरिटी ग्रुप देना है। उसके बाद है स्टोरेज, यहाँ पे एडवांस एडिशनल स्टोरेज भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे नीचे क्या आता है पता है क्या, एडवांस डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स है। ओके, तो एक एक बताने की मैं कोशिश करता हूँ, अब इसमें से कितना याद रहेगा आपको, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब इसका मतलब क्या है, डोमेन जॉइन डायरेक्टरी, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो आप डोमेन एनवायरनमेंट भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कभी एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना है क्या आपने, विंडोज का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ना। सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं।
सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे अगर आप वर्किंग हो, आप ऑफिस में जाते हो, तो क्या है, लैपटॉप मिला है या डेस्कटॉप से काम करते हो? लैपटॉप मिला है ना? बहुत लोगों को लैपटॉप मिला है। किस यूजर से लॉगिन करते हो? कंपनी यूजर। अगर वो लैपटॉप खराब हो जाए या आपके पास नहीं हो, तो किसी दूसरे यूजर, दूसरे लैपटॉप पे सेम यूजर से लॉगिन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और कोई वर्किंग पर्सन है, तो आप ऑफिस में जाते हो, रोज आप जिस लैपटॉप पे लॉगिन करते हो, तो आप कंपनी लॉगिन से लॉगिन करते हैं, है ना? हो सकता है एक आध दिन आपके पास वो लैपटॉप नहीं है आपका, आपको किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करना है, क्या सेम कंपनी लॉगिन से आप दूसरे डिवाइस पे लॉगिन कर सकते हो? यस, मोस्ट प्रोबेबली यस। वो क्यों? क्योंकि आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो सेंट्रली एक मशीन पे सेव रहता है, सारे क्रेडेंशियल्स। वो होता है डोमेन जॉइन, वो होता है डोमेन जॉइन, है ना? अगर मेरा कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता, तो यहाँ पे मैं इसको यूज करता और मैं इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन कर सकता था। आप दूसरे लैपटॉप से इसलिए लॉगिन कर पाते हो क्योंकि आपका लैपटॉप डायरेक्टरी में ज्वाइंट है। अगर कोई लैपटॉप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है या डायरेक्टरी का पार्ट नहीं है, उससे लॉगिन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्लियर? दूसरा है IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। पता है क्या ये? SSM सेशन मैनेजर में देखा था ना आपने, एक प्रोफाइल असाइन किया था आपने। EC2 इंस्टेंस को क्या किया था? एक पॉलिसी असाइन किया है ना, रोल असाइन किया था। सेम यहां से भी कर सकते हैं, है ना? रोल ही असाइन कर रहे हो ना आप। बेसिकली EC2 इंस्टेंस को परमिशन दे रहे हैं। परमिशन नॉर्मली किसको देते हैं? यूजर को, ग्रुप को देते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेस को भी परमिशन दे सकते हैं। क्या सकते हैं? EC2 इंस्टेंस को अलग से परमिशन देना है, हमने देखा था SSM सेशन मैनेजर में, सेशन मैनेजर में, है ना? तो Yes. सेशन मैनेजर के थ्रू, सेशन मैनेजर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय हमने परमिशन दिया था परमिशन। सेम Yes. यहां से कर सकते हैं। तीसरा है होस्ट नेम, तो ये बाय ग्रेड आउट है, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। ये बेसिकली होस्ट नेम क्या रहेगा वगैरह दे सकते हैं, लेकिन AWS ने अपने पास रखा है। ये क्या करता है? खुद से देता है ना? उसके बाद क्या है? इंस्टेंस ऑटो रिकवरी। तो ये क्या कर सकते हैं? इफ यू वांट, इंस्टेंस शुड बी ऑटोमेटिकली रिकवर्ड इन केस ऑफ फेल्यूर। ओके, वो ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। AWS का हार्डवेयर, जिस सर्वर पे आपका हार्डवेयर, जिस सर्वर मतलब फिजिकल हार्डवेयर, वो जिस सर्वर पे आपका मशीन है, VM है, EC2 इंस्टेंस है, वो सर्वर अगर क्रैश हो गया, तो उस केस में आपका रिकवरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओके, तो ये है बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। दो मैं कुछ क्वेश्चन था उसमें, बोलिए ना। AWS जैसे बाकी कंपनीज वगैरह है जो 24 आवर्स का रखती है जो बैकअप, तो AWS कितने टाइम का रखता है जैसे जनरल पर्पस के लिए? बैकअप कौन सा? तो मतलब साइट का वगैरह बैकअप, अगर कोई साइट उस पे लाइव है वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपको बैकअप लेना पड़ेगा ना, AWS थोड़ी लेगा बैकअप। नहीं, कंपनी का क्या होता है कि हमारी कंपनी क्लेम करती है कि हम सिर्फ 24 नहीं, देखिए, you are talking about something different. You are talking about backup हाँ। and how long your organization support backup. ये डिपेंड करता है क्लाइंट पैसा कितना देता है ना? कोई क्लाइंट बोलेगा कि मुझे 10 साल का बैकअप चाहिए, ठीक है ना, अलग से पैसा दे, बैकअप रख, अलग से पैसा दे, बैकअप रख। AWS हमारे डेटा का बैकअप नहीं रखेगा। अगर हम लोग बैकअप इनेबल करेंगे AWS का बैकअप यूज करके और बैकअप का शेड्यूल करेंगे, जितने दिन तक हमको रखना है रखो, उसका पैसा किसको देना है? हमको देना है ना? हाँ, AWS के साइड से प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साइड से प्रॉब्लम है तो AWS इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाय डिफॉल्ट सर्वर का बैकअप लेगा क्या AWS? नहीं लेगा, हमको लेना पड़ेगा।
वो आपके कंपनी का क्या पॉलिसी है मुझे नहीं पता, तो उस केस में अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। क्लियर? नाउ दिस इज इंस्टेंस ऑटो रिकवरी। इंस्टेंस ऑटो रिकवरी मतलब अगर जिस मशीन पे हमारा सर्वर है, मतलब जिस सर्वर पे हमारा EC2 इंस्टेंस है, वो सर्वर अगर फेलियर हो गया तो उस केस में ऑटो रिकवरी हम लोग यहां से दे सकते हैं। क्लियर? व्हाट शुड बी द शटडाउन बिहेवियर? शटडाउन बिहेवियर क्या होना चाहिए? स्टॉप या टर्मिनेट। जो अगर मैं इंस्टेंस को शटडाउन करता हूं, लिनक्स में शटडाउन करने के लिए क्या कमांड है? एग्जिट। नहीं, लिनक्स मैं स्पेसिफिकली रेड हैट बेस इसकी बात कर रहा हूं, है ना। रेड हैट में आपका अमेजॉन लिनक्स भी आ जाता है। तो शटडाउन करने के लिए कमांड जो है, एक है आई नीड 0, दूसरा है सिस्टम CTL पावर ऑफ, और ये है पावर। शटडाउन करने के लिए इतनी सारी कमांड है। ये तीनों कमांड से जब हम लोग शटडाउन करेंगे तो व्हाट शुड बी द बिहेवियर? सर्वर का बिहेवियर क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए या टर्मिनेट होना चाहिए? ओके, बाय डिफॉल्ट स्टॉप है, बाय डिफॉल्ट स्टॉप है। आप चाहो तो टर्मिनेट भी कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड टर्मिनेट? टर्मिनेट में डायरेक्टली शट डाउन, स्टॉप मीन्स हम लोग स्टॉप करके अगेन उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। या वी कैन स्टॉप एंड स्टार्ट। इस केस में क्या होता है पता है क्या? इफ योर पब्लिक IP इज नॉट इलास्टिक IP, if you are not assigned elastic public IP, at that time your IP gets change। लगा देना यार थोड़ा सा, है ना। आपका IP क्या हो सकता है? चेंज हो Change। सकता है, क्योंकि हम लोग जो IP एड्रेस देते हैं ना, वो फिक्स IP एड्रेस नहीं देते। हम लोग इंस्टेंस को शटडाउन सॉरी, आप स्टॉप करो और स्टार्ट करो तो आपका IP चेंज हो सकता है, पब्लिक IP, है ना। आईपी की कुछ सीरीज वगैरह भी होती है क्या? यार होती तो बहुत है, लेकिन अभी डिस्कस करने लायक मैटर नहीं है। वो है ना, वो 2-4 घंटा डिस्कस करो तो भी क्या हो जाएगा, हाँ, समय कम पड़ जाएगा हमको, है ना। ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टॉप। स्टॉप मतलब स्टॉप एंड स्टार्ट, है ना। अगर आपने इलास्टिक IP नहीं दिया है, इलास्टिक मतलब फिक्स पब्लिक IP, तो सर्वर स्टॉप करने के बाद जब स्टार्ट करेंगे उस समय पे IP चेंज हो सकता है ना। इलास्टिक IP क्यों देते हैं? फिक्स आइडेंटिटी चाहिए आपके सर्वर का। ओके, टर्मिनेट मतलब डायरेक्टली शट डिलीट, टर्मिनेटेड। ओके, अब देखो और क्या बात डिस्कस करना है हमको। तो स्टॉप शटडाउन बिहेवियर दिया है ना। दूसरा है हिबरनेट बिहेवियर। हाइबरनेट मतलब स्लीप मोड होता है ना, लैपटॉप को स्लीप करके रखते हैं ना बहुत सारे लोग, तो उसको एनेबल करना है तो वो भी आप दे सकते हो। दूसरा है हाँ शटडाउन बिहेवियर। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, आपको लगता है सिस्टम आपका टर्मिनेट ना हो, गलती से टर्मिनेट हो गया तो, गलती से शटडाउन ना हो, स्टॉप ना हो, शटडाउन नहीं स्टॉप, है ना, वो भी आप दे सकते हो। इफ यू एनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन और स्टॉप प्रोटेक्शन, तो आपका EC2 इंस्टेंस कभी स्टॉप नहीं हो सकता जब तक आप स्टॉप प्रोटेक्शन या टर्मिनेशन प्रोटेक्शन निकालोगे नहीं। शटडाउन बिहेवियर ऑप्शन भी है, स्टॉप शटडाउन बिहेवियर। तो इसमें स्टॉप होना चाहिए ना, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें टर्मिनेट का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ रहता है जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ऑप्शन दिया है इसका मतलब है कुछ जरूरत भी रहेगा। यस। और सर ओके, हम लॉन्च करने के बाद ये चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट? लॉन्च करने के बाद कौन सा चेंज नहीं करना है? मीन्स ये हम लोगों ने ये जो सिक्योरिटी दी है अभी, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल मुझे किया। लगता है चेंज कर सकते हैं। ओके, पर आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना। ठीक है।
जहां तक मेरा नॉलेज है चेंज शायद कर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए। ओके, ओके। अब इसके बाद में डिटेल्ड क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। क्लाउड वॉच पता है क्या क्या है? क्लाउड वॉच इज अ मॉनिटरिंग टूल। मॉनिटरिंग। यहाँ पे क्या दिया था? डिटेल क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। ये डिटेल क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग क्या है? बाय डिफॉल्ट क्लाउड वॉच इज अ मॉनिटरिंग टूल है ना। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? रीड मेट्राइसेस है ना, एवरी 5 मिनट। ओके, अगर डिटेल क्लाउड मॉनिटरिंग ये करेंगे ये रीड मेट्राइसेस एवरी 1 मिनट, ये डिटेल मॉनिटरिंग होती है। मतलब वो इंस्टेंस को पढ़ेगा हर 1 मिनट बाद, इसका कॉस्ट अलग से लगेगा, है ना। जो भी एडिशनल चीजें आप यूज करोगे उसका कॉस्ट लगेगा आपको, है ना। ओके, उसके बाद है क्रेडिट स्पेसिफिकेशन। नॉर्मली इसके पास क्या रहता है? क्रेडिट स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है, लेकिन आपको क्रेडिट स्पेसिफिकेशन में बता देता हूं क्या है। चलो यहां तक समझ में आया क्या? ओके, क्रेडिट स्पेसिफिकेशन कल देखते हैं। क्रेडिट स्पेसिफिकेशन किससे रिलेटेड आता है? सीपीयू क्रेडिट स्पेसिफिकेशन क्या है? जनरल बता देता हूं, सीपीयू क्रेडिट स्पेसिफिकेशन क्या है। कुछ इंस्टेंसेस सीपीयू क्रेडिट स्पेसिफिकेशन को सपोर्ट करता है। क्या आप जो EC2 इंस्टेंस बना रहे हो वो आप 100% स्पीड पे चलाते क्या? नहीं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? पूरा सीपीयू का क्रेडिट यूज नहीं कर रहे हो ना। समझो आप 1 घंटा चला रहे हो सर्वर पर या 1 मिनट चला रहे हो, तो आप अगर 50% पे यू 50% यूटिलाइजेशन पे चला रहे हो तो आपका एक सीपीयू क्रेडिट नहीं यूज हुआ, 0.5 सीपीयू क्रेडिट यूज हुआ, है ना। 0.5 बचा ना। और ऐसा तो रेगुलर चलता है, तो आपके सीपीयू क्रेडिट बहुत ज्यादा सेव होने चाहिए। समझो आपके सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा आ जाता है, उस केस में हमारे जो सीपीयू क्रेडिट बचे हैं उसमें यूज होना चाहिए ना। ओके, तो कुछ इंस्टेंस आपको सीपीयू क्रेडिट स्पेसिफिकेशन देता है। द इंस्टेंस विच सपोर्ट सीपीयू क्रेडिट स्पेसिफिकेशन, उसके लिए क्या है? वो सीपीयू जो क्रेडिट बचे हैं वो आप यूज कर सकते हो उसमें, है ना। बट नॉट ऑल इंस्टेंस विल सपोर्ट सीपीयू क्रेडिट स्पेसिफिकेशन। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, कोई डाउट? नो सर। प्रशांत? हाँ बोलिए श्रीकांत। I will create a custom image at my end and I will let you know, sir, today. यस, कल आप बता सकते हो, है ना। अगर सबका हो Yes. जाता है तो अलग से मैं क्रिएट करके नहीं बताऊंगा, है ना। नॉर्मली तो हो जाता है, आज क्यों नहीं हुआ? आई नोट नीड टू चेक इट आउट। हाँ, कस्टम इमेज क्रिएट करके जो दूसरा बनाएंगे वो हो जाना चाहिए ना। नहीं बनता है तो थोड़ा चैट जीपीटी कर लेना, पता चल जाएगा आपको, है Yes, ना। sir. We'll बट try. यू शुड We'll बी try. कम विद सॉल्यूशन, राइट। और एक क्वेश्चन Yes. पूछा था मैंने, टीसीपी और यूडीपी के डिफरेंस क्या है? आज पोर्ट नंबर कोई पढ़ के नहीं आया, है ना। थोड़ा सा Sorry, पढ़ sir. के आना। Yes, sir. वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप प्रोफाइल पे काम करोगे ना, जॉब करोगे, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली फेस करना है। अब उससे मैं पे कुछ बोलेगी क्या मेरे को नहीं पता? एट द टाइम यू नीड टू टेल यस मेरे को आता है। Yes. अरे ग्रेट है तो। चलो, सबको सिखा दे तो वैसा भी चल सकता है। अगर किसी एक को पता है, बाकी लोगों को बताना चाहता है, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। Yes, sir. चलो शेयरिंग स्टॉप करो। और किसी को कोई क्वेश्चन? Bye, sir.